हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज बात करेंगे भाई किस तरीके से रही एक्सपायरी। कुल मिलाकर आप लोग जानते हैं कि ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर को झेलते हुए आई और अब ये प्रेशर जो है बुल्स के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके रीजंस हैं पिछले 4-5 दिन से। हालांकि देखिए बाजार ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन कुछ जो बड़े दिग्गज बैंक्स हैं उनके अंदर जनरली एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न जो है तैयार हो रहा था और शायद उसी का नतीजा आज आपको देखने के लिए मिला। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई डाउ जोन्स के अंदर गिरावट हुई, इसलिए शायद हमारे बाज़ारों में गिरावट हुई। देखिएगा डाउ जोन्स की तेज़ी के अंदर जब गिरावट पहले हुई थी तो हम तेज़ी में थे और हमने उस गिरावट को नज़रअंदाज कर दिया था। अभी देखिएगा हमारे जो बाजार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं और कुछ ना कुछ डाउ जोन्स का असर तो है। मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन बेसिकली बड़े प्लेयर्स की जब पोजीशंस बनती है तभी बाजार रिवर्स होते हैं। और जब बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस नहीं थी, डाउ जोन्स की कितनी मंदी हुई, हम अच्छी तरीके से तेज़ी करते हुए निकल गए। अभी निफ्टी 17,629 पर बंद हुआ और ये 17,629 आप भूल जाइए। मैं ये कहूँगा ये निफ्टी ना प्लस में बंद हुआ है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, माइनस दिख रहा है, आप प्लस क्यों कहोगे? हाँ, अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को हटा लेना बैंकिंग को, तो भाई साहब ये निफ्टी ना आपको 17,800 पे नज़र आता है। आज पूरा गेम बिगाड़ा है निफ्टी का केवल बैंकिंग स्टॉक्स ने, और बैंकिंग स्टॉक्स की सेलिंग प्रेशर ने ही निफ्टी को आज जो है मजबूर कर दिया माइनस के लिए। अदरवाइज आज निफ्टी किसी भी हाल में प्लस में बंद होता है। अब निफ्टी के अंदर जो कैंडल बनी है वो ध्यान से समझिएगा। निफ्टी एक ऐसे दौर के अंदर आ रहा है जो अपनी सपोर्ट के आसपास है। आज जिस सपोर्ट से उसने बाउंस लिया 17,532, इसी के थोड़ा सा और नीचे आएंगे 17,500 और 17,480। ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है। अगर 17,480 के नीचे बाजार जाते हैं तो आप एक फॉल ऐसा देखेंगे जो 17,200 तक बाजार को खींच सकता है, और ये हो सकता है कि आपको कल भी देखने के लिए मिल सकता है। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो बाजार अभी जो आज 17,629 जो आज के हाई हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आप मान के चलिएगा। तो ये जब तक ऊपर की तरफ नहीं टूटते हैं तब तक आप मंदी ही समझिए। तो 17,629 ऊपर की तरफ टूटते हैं तो तेजी होगी और इसके बीच में एक रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। और 17,480 टूटेगा तो एक फ्री फॉल जो है देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 दिन के एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बात कही थी कि देखिएगा अभी जो एक्सपायरी के जब नज़दीक आएंगे अब महीने की, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने स्टार्डल्स लिख रखे हैं, और जो बड़े प्लेयर्स हैं जनरली अपनी पोजीशंस को अपने स्टार्डल जहाँ पर उन्होंने लिखे उसके आसपास लाने की कोशिश करते हैं। तो उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो बाजार के अंदर अभी थोड़ी सी कमजोरी और बाकी है, और मुझे लगता है कि अब 17,480 अगर निफ्टी में टूटता है तो एक फ्री फॉल जो है 17,200 तक बाजार को लेके जा सकता है, और हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी तक आपको 17,200 या उसके नीचे के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि 17,200 के लेवल पर भी एक अहम सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 17,480 टूटने के बाद 17,200 भी बाजार शायद एक बार रिस्पेक्ट करे। तो कुल मिलाकर ऊपरी लेवल पर 17,629, निचले लेवल पर 17,480। जिधर भी बाजार टूटते हैं उधर एक अच्छी रैली होने की उम्मीद है, या तो गिरावट में डाउन साइड या ऊपर की तरफ तेजी। बट मेरा व्यू नेगेटिव है। मुझे लगता है कि बाजार अभी नीचे की तरफ रास्ता बना चुके हैं और शायद अब थोड़ा सा राह जो है बुल्स के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स ने जिसने इस रैली की पूरी आधारशिला रखी थी वो बैंकिंग स्टॉक्स अब थोड़े कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बैंकिंग स्टॉक्स जब हम इनको लिखते थे तो तेज़ी की तरफ देखिएगा 5 में से 4 फाइनेंशियल्स हैं जो अक्सर इधर हुआ करते थे पॉजिटिव में, आज वो माइनस की साइड हो गए। तो अल्टीमेटली बाजार को लीड यही करना है। डिफेंसिव में देखिएगा टाइटन, HUL, एशियन पेंट्स यानी कि जो कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है ITC, और इस तरीके से जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है उनको रोक के बाजार को रोकने की कोशिश की, और 7.48 अदानी पोर्ट्स। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि अगर बैंक निफ्टी में सीवियरिटी के साथ पेन आता है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आप या तो सोमवार को या हो सकता है कल ही, मुझे काफ़ी अच्छी चांसेस लगते हैं कि आपको बैंक निफ्टी में 40,000 के दायरे शायद कल ही देखने के लिए मिल जाए।
निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी मजबूत थी। आज ऐसा कुछ नहीं था। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को देख लें या फाइनेंशियल्स को देख लें तो बाजार कमजोर था। ओवरऑल बाजार के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ थी, बट मुझे लगता है स्मॉल कैप मिड कैप के भी दिन फिरने वाले हैं और यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और रीज़न मैं बता रहा हूँ कि जो 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं और इस बार के भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं है। तो बाजार जब उन रिजल्ट्स के आसपास पहुँचेगा तो उसमें भी तकरीबन 20-25 दिन का समय है जब मिड कैप कंपनीज़ के रिजल्ट आएंगे, तो बाजार के पास अभी स्पेस है। बट बाजार के अंदर मुझे लगता है कि अभी तेज़ी के अंदर एक पोज आता हुआ नजर आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में भी। टाइटन कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, आइशर और मारुति जैसे जो शेयर्स है वो तेज़ी में थे। पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक सॉरी और एचडीएफसी लिमिटेड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियाँ कमजोरी थी और सबसे बड़ी गिरावट थी पावर ग्रिड के अंदर। निफ्टी बैंक 40,630 और अब मैं बहुत सारे लोग ये थे जब हम कल बात कर रहे थे कि भाई जिस तरीके से ऑप्शंस बता रही भाई निफ्टी बैंक में कमजोरी है और शायद 40,500 के लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर 40,800 तोड़े तो। और अब बाजार आज 40,360 भी रिस्पेक्ट करके है। मुझे लगता है कि अगर बाजार 40,300, अब ये तो 360 पे है, 40,300 की एक अहम सपोर्ट है, अगर वो कल तोड़ते हैं किसी भी तरीके से तो बाजार नीचे की तरफ आपको गिरता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 41,000 और 41,200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस और इमीडिएट रेजिस्टेंस 40,800 का है। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा 40,800 तो हो सकता है तोड़ दे, लेकिन फिर 41,000 के आसपास या 41,200 के आसपास जाएगा तो बहुत अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी और सेल ऑन राइज की मार्केट ही रहने वाली है। और निचले लेवल्स पर आप देखेंगे 40,300, अगर 40,300 में अगर फॉल होता है तो एक फ्री फॉल की उम्मीद आप कर सकते हैं और जो बाजार को 40,000 या 39,800 तक भी घसीट सकते हैं। और मैं ये जो व्यू है मेरे 1 या 2 दिन के ही हैं, यानी कि मुझे काफ़ी अच्छे चांसेस लगते हैं कि शायद ये कल ही हो। और निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर हम देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये देखिएगा ग्रीन कैंडल जो आज से 5 दिन पहले बनी थी, अब वो ग्रीन कैंडल बहुत ही मजबूत ग्रीन कैंडल थी जो बाजार को 52 वीक हाई के पास लेके गई थी। उसके बाद जो अगली फॉलो कैंडल आई थी उस कैंडल का जो बेस है वो 40,300 के आसपास है। तो 40,300 अगर टूटता है तो फिर एक फॉल की हम उम्मीद करते हैं और वो फॉल जो है 40,300 टूटने के बाद एक दूसरा एक रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट है वो 39,800 पर बनता है और 39,800 टूटने के बाद आपको बीच में कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा 39,000 पर बाजार आएगा। तो मुझे लगता है कि जब मंथली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ेंगे तो शायद बाजार 39,000 के आसपास भी पहुंच जाए। बट कल मुझे लगता है कि 40,300 जो है एक अहम लेवल है। अगर 40,300 के नीचे बाजार खुलता है और 1 घंटे के तक जो है 40,300 के नीचे काम करता है तो कल 40,000 भी टूटता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि आप 40,000 के नीचे वाली लाइन 39,900, 39,800 के आसपास भी पहुंच सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई सब कमजोरी के साथ थे और इन पे मैंने चर्चा की। देखिएगा एक्सिस बैंक के तो जो है चार्ट्स भी मैंने आज जो है दिन भर देखे तो स्टेप वाइज सेलिंग हो रही थी एक्सिस बैंक के अंदर। एसबीआई होल्ड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन 3 बजे के बाद देखिएगा एसबीआई के अंदर भी एक अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली। कोटक महिंद्रा बैंक 1900 के नीचे आ चुका है तो यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस थी। और सबसे खास बात है एचडीएफसी बैंक में देखिएगा 1486 है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एचडीएफसी बैंक में 1480 रुपये की एक बहुत अच्छी सपोर्ट है तो 1480 से बाउंस करने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक अगर 900 आज भी तोड़ा था और हो सकता है कि फिर भी 1 या 2 दिन में टूटे तो 890 रुपये के लेवल्स भी जो है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और ये मुझे लगता है कि शायद कल भी हो। और अगर एचडीएफसी बैंक किसी भी कारण से 1480 तोड़ता है तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा फॉल 25 से 30 रुपये का आ सकता है जो कि एचडीएफसी को 1450 और 1460 के बीच तक धकेल सकता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक आज तेजी में थे और ज़्यादातर बैंक जो थे वो कमजोरी में थे तो 12 में से 10 शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एफआईआईज ने आज माल बेचा, एफआईआईज का डेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। 2509 करोड़ की सेलिंग की, 263 करोड़ की डीआईज ने बाइंग की। डीआईज ने कहा भाई अभी मैं माल नहीं खरीद रहा तो डीआईज भी आज बैकफुट पे था। उसके बाद इंडेक्स के फ्यूचर्स बेचे 1,092 करोड़ के एफआईज ने, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस खरीदी। तो आप सोच रहे होंगे जी इंडेक्स ऑप्शंस क्यों खरीदी? भाई इंडेक्स ऑप्शंस इसलिए खरीदी कि जो उन्होंने पुट खरीद रखी थी वो भी बेची होंगी और हो सकता है कि कुछ पुट या कॉल्स जो है रोल ओवर की होंगी। मुझे लगता है इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा पुट्स की भी हो सकती है और बाज़ार में अभी जो महीने की एंड की एक्सपायरी है
उसके पत्ते देखिएगा खुलते हुए नज़र आएंगे और मुझे भी लगता है कि वीकनेस का ही जो है दौर रहने वाला है और काफ़ी अच्छे चांसेस वीकनेस के हैं। एफआईज़ के जो स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा है वो 21 तारीख के हैं और 22 तारीख के डेटा उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये वैसे तो कल हमने यही बात की थी तो वो रेलेवेंट आज के लिए नहीं रहेगी क्योंकि वो 21 तारीख के डेटा थे और 29/9 की जो एक्सपायरी है उसके लिए पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे चली गई है। अपुट राइटर बैकफुट पे अपुट लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। डाउ जोन्स देखिएगा लगभग फ्लैट है, कोई ज़्यादा कमजोरी नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नैस्डैक तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था, S&P 500.66 और बाकी जो यूरोपियन मार्केट है वो भी थोड़ा सा वीक थे। ब्रेंट क्रूड $90 के आसपास आ गया लेकिन डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर बना हुआ है जिससे हमारे जो प्राइजेज हैं रुपी डॉलर इक्वेशन जो रुपी है डॉलर के सामने 80 रुपये के भाव तोड़ चुका है और 80 रुपये 30 पैसे 80 रुपये 50 पैसे के आसपास काम कर रहा था। तो ये भी एक बिग नेगेटिव है हमारे लिए फंडामेंटल्स बेसिस पर अगर हम देखें तो। ऑप्शन चेन के डेटा भी इतने हैं नहीं लेकिन 17,700 की ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है पुट राइटिंग के सामने, तकरीबन 20,000 कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा है कॉल राइटर्स को। 17,600 की पुट पर अगर देखें तो 32,000 कॉन्टैक्टेड हुए, 70,000 है, जबकि कॉल साइड में भी 70,000 है 100 पॉइंट दूर। तो डेटा कुछ भी जो है ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे और बैंक निफ्टी के डेटा के अंदर भी कोई ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं और पुट राइटिंग जो है 21,925 कॉन्टैक्ट की हुई 40,500 कॉन्टैक्ट पे, लेकिन 40,500 पे कॉल राइटिंग भी लगभग सिमिलर ही है 24,000 कॉन्टैक्ट के आसपास। लेकिन डेटा भी कुछ नहीं यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनिशियल फेज़ के अंदर ये डेटा है और 41,000 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग है, 50,000 कॉन्टैक्ट, 70,000 और उसी तरीके से 40,000 पे भी जो है 54,000 कॉन्टैक्ट है। तो कुल मिलाकर मंदी करने वाले जो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है, स्लाइटली कर्व लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आज के एनालिसिस में केवल इतना ही और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।